आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, भक्ति से बड़ा कोई और मार्ग हो सकता है क्या? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता है। इसीलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशी नगरी के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चोर रहता था। रामू बड़ा ही बेवकूफ था। वो रात में चोरी करने तो निकलता था, पर सुबह खाली हाथ ही लौटता था। रामू की बेवकूफी की वजह से पूरी चोर बिरादरी परेशान रहती थी। एक दिन चोरों का सरदार उसे अपने अड्डे पर बुलाता है। चोरों के अड्डे पर रामू आता है। सरदार सिंहासन पर बैठा है और कई अन्य चोर सामने खड़े हैं। रामू, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम बिना चोरी किए ही हर बार खाना खा लिया करते हो? पता नहीं सरदार, लेकिन जब मैं चोरी करने जाता हूं तो कभी मुझे भूख लग जाती है और कभी प्यास। इस वजह से मैं घर के मालिक को जगाकर उससे खाना मांगता हूं। फिर वो मुझे लाठी से मारकर खाना खिलाकर वापस भेज देता है। रामू की बात सुनकर सारे चोर हंसने लगते हैं। चोरी करना तेरे बस की बात नहीं है। तू जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है तू किसी सेठ के यहाँ चपरासी की नौकरी कर ले। आज से हम तुझे चपरासी कहेंगे। अपमानित होकर रामू वहां से चला जाता है। रात के वक्त जब वह सो रहा था, तभी उसे चोरों की ताने याद आती हैं। चोरी करना तेरे बस की बात नहीं है। तू जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है तू किसी सेठ के यहाँ चपरासी की नौकरी कर ले। आज से हम तुझे चपरासी कहेंगे। ये सब मुझे घर की मुर्गी समझते हैं, लेकिन देखना, एक दिन मैं ऐसा कारनामा करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। यही सोचते सोचते रामू को नींद नहीं आती, इसलिए वो आधी रात को अपने गुरु के पास जाता है। गुरुजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? और वो भी आधी रात को? बताओ बेटा, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? सारे चोर मुझे मूर्ख समझते हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि चोरों की बिरादरी में मेरा नाम सबसे ऊंचा हो जाए। देखो बेटा, ऊंचा नाम करने के लिए तुम्हें ऊंचा काम भी करना पड़ेगा। आप कहें तो मैं आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं? नहीं, चांद तारे नहीं, तुम्हें सिर्फ चांद लाना है। चांद लाना है? मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। अगर चोरों की दुनिया में अपना नाम बनाना है तो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करनी होगी। सबसे बड़ी चोरी? किस चीज की चोरी? चांद की। अगर तुमने चांद की चोरी कर ली तो तुम चोरों की दुनिया के बादशाह बन जाओगे। वो तो ठीक है, लेकिन चांद तक कैसे पहुंचूंगा? इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की मदद लेनी होगी। वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद रामू भगवान शिव के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते कुछ वक्त में वह भगवान शिव के पास पहुंच जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बताओ बालक, आधी रात को यहां क्या करने आया है? रामू भगवान शिव को सारी बात बताता है। अच्छा, तो जो लोग तुझे मूर्ख कहते हैं उन्हें तू करारा जवाब देना चाहता है? हाँ भगवान शिव, और इसके लिए तू दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करना चाहता है? जी भगवान शिव, मैं चांद की चोरी करना चाहता हूं। कृपया मुझे वहां पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, चमगादड़ और उल्लू यहां आओ। भगवान शिव की आवाज सुनकर कई सारे चमगादड़ और उल्लू आ जाते हैं। कहिए भगवान शिव, आपने हमें क्यों बुलाया? भगवान शिव चमगादड़ और उल्लू को सारी बात बताते हैं। सभी चमगादड़ और उल्लू चांद को चुराने के लिए रामू का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और चांद की चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। नदी के किनारे चमगादड़ और उल्लू उड़कर चले जाते हैं और रामू चलकर जा रहा होता है। चलते चलते सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बड़ी सी नाव मिलती है। सभी मिलकर सबसे पहले उसी नाव में बैठ जाते हैं।
फिर नाव से एक रस्सी लेकर चमगादड़ को रस्सी के एक छोर से बांधकर उसे चांद की ओर फेंक देते हैं। चमगादड़ उड़ता हुआ चांद पर जाकर चिपक जाता है। फिर रामू रस्सी को पकड़कर चढ़ते हुए चांद पर जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वह उल्लू को आवाज लगाता है। सारे नदी के अंदर नाव में सवार हैं। रस्सी चांद पर पहुंच गई है। रस्सी के एक छोर से बंधा हुआ चमगादड़ चांद पर चिपका हुआ है। नाव और चमगादड़ के बीच लटका हुआ रामू उल्लू को आवाज लगाता है, उल्लू भाई, मेरी मदद करो, यहां मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठहरो रामू, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आ रहा हूं। उल्लू ऊपर की ओर उड़कर रामू को चांद की ओर जाने का रास्ता दिखाता है। कुछ ही देर में सभी चांद को चुरा लेते हैं। चांद को चुराते ही धरती पर अंधेरा छा जाता है। सभी मिलकर चांद को चुराकर नदी के पास आ जाते हैं और कुछ ही समय में चांद को सरदार के सामने पेश करते हैं। नदी के किनारे रात के वक्त सरदार अपने सिंहासन पर बैठा है और सामने सारे चोर खड़े हैं। नाव में चांद को लेकर रामू खड़ा है। सरदार देखो, मैं दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करके आया हूं। कोई है मेरे जैसा जो चांद को चुरा सके? अरे ये तो वाकई में चांद चुरा कर लाया है। ये तो हमसे भी बड़ा चोर निकला रामू। तुमने जो कारनामा किया है, हमारा सर फक्र से ऊंचा हो गया है। रामू मुखिया की जय। चांद को चोरी करने के बाद चोरों से इज्जत मिलने के बाद रामू काफी खुश होता है। अगले दिन सुबह की वक्त चांद की चोरी होने की खबर सारे ब्रह्मांड को पता चल जाती है। स्वर्गलोक में इस खबर से सारे देवता अचंभित हो जाते हैं। असंभव, तीनों लोकों में कौन है जो चांद को चुराने की हिम्मत कर सकता है? ना असुर, ना देवता, और इंसान तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। फिर चांद को किसने चुराया? न राक्षस, न नारायण। पधारिए मुनिवर। क्या बात है प्रभु, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? मुझसे कुछ छुपा नहीं है, बताइए ना, किसने चांद को चुराया है? न राक्षस न नारायण। प्रभु, यह काम एक चालाक चोर ने किया है। लेकिन क्यों? उसे मूर्ख कहा जाता था और उसने अपनी चतुराई साबित करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने की ठान ली। परंतु यह संभव नहीं है। सत्य वचन प्रभु, किंतु पृथ्वी लोक पर जादुई भगवान शिव लोग असंभव को संभव करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही एक भगवान शिव ने रामू नाम के चोर की मदद की है। प्रभु, चांद का चोरी हो जाना पूरी सृष्टि के लिए हानिकारक है। हमें किसी भी हाल में रामू चोर से चांद को वापस लाना होगा। अगले ही दिन सारे देवतागण गांव में आते हैं। सुनो मानव, ये रामू चोर कहां मिलेगा? प्रभु, आप देखो भोला, चांद चुराने के बाद रामू की पहुंच तो देवताओं तक हो गई है। प्रभु, रामू जी तो हमारे मुखिया हैं, अभी वो आपको पंचायत में मिलेंगे। सारे देवताओं को देखकर रामू बोला, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव रामू, तुमने जाने अनजाने में एक महापाप किया है, इसी के लिए हमें पृथ्वी लोक आना पड़ा है। प्रभु, आप चांद चोरी की बात कर रहे हैं। देखिए प्रभु, अब चांद आपको मिलने से रहा, चांद तो अब हमारा है। प्रभु के लाख समझाने पर भी रामू चांद को वापस नहीं करता। तब सारे देवता निराश होकर वहां से चले जाते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, चांद वापस नहीं मिला। नहीं मुनिवर। अब तो प्रभु, आपको एक ही आदमी चांद वापस दिलवा सकता है, और वो है जादुई गुफा के भगवान शिव। चलो हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। सभी देवताओं को अपने द्वार पर देखकर भगवान शिव बोले, प्रणाम प्रभु। फिर प्रभु ने भगवान शिव से चांद वापस लाने की बात कही। भगवान शिव ने प्रभु की बात मानते हुए कहा, प्रभु, मैं चांद तो वापस दिलवा सकता हूं, लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे परम भक्त रामू मूर्ख है, आप उसे थोड़ी बुद्धि प्रदान करें। उसे एक ही बात की तकलीफ है कि सब उसे मूर्ख कहते हैं, और इसलिए उसने अपने आप को अक्लमंद साबित करने के लिए
चांद की चोरी की है। प्रभु को भगवान शिव की बात समझने में देर नहीं लगी। मैं वचन देता हूं, चांद वापस मिलते ही मैं उसे अक्कल और शोहरत दोनों ही प्रदान करूंगा। अब आप निश्चित हो जाइए, आज रात आसमान में चांद जरूर उगेगा। आयुष्मान भव। फिर भगवान शिव के समझाने पर रामू ने चांद लौटा दिया और प्रभु ने भी अपना वचन पूरा किया। उस दिन के बाद से रामू गांव का सबसे अक्लमंद इंसान कहलाने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये दूसरी कहानी सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया गया था, तब उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए सत्राजित ने स्वयं सेमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, श्री कृष्ण ने क्या अपराध किया था? सत्राजित को सेमंतक मणि कहां से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें सेमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। जब सत्राजित द्वारका में आया तो उसकी अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधियां गईं। लोगों ने समझा कि शायद स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, ही श्री कृष्ण, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों की आंखों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, गृह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा कि वह अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दे, लेकिन सत्राजीत इतना लालची था कि उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मणि देने से मना कर दिया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहनकर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला और मणि छीन ली। जब वह सिंह मणि लेकर पर्वत की गुफा में जा रहा था, तब जामवंत ने उसे मार डाला और मणि को अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। प्रसेन के ना लौटने पर सत्राजीत को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि शायद श्री कृष्ण ने ही उसके भाई को मार डाला हो, क्योंकि प्रसेन मणि पहनकर वन में गया था। सत्राजीत की इस बात से लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब श्री कृष्ण ने सुना कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है, तो वे नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते हुए उन्होंने देखा कि सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। सिंह के पैरों के निशान का पीछा करते हुए वे पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। श्री कृष्ण ने सभी लोगों को बाहर ही बैठा दिया और अकेले ही अंधकारमय गुफा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सेमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर बच्चा डर के मारे चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बलशाली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। परीक्षित, जाम्बवान उस समय बहुत गुस्से में थे और उन्हें श्री कृष्ण की महिमा और उनके प्रभाव का पता नहीं चला। उन्होंने श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और उनसे युद्ध करने लगे। जैसे मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय की इच्छा से श्री कृष्ण और जाम्बवान
घमासान युद्ध करने लगे। पहले उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, और तत्पश्चात वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। अंत में श्री कृष्ण के घूंसे की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा और शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया हूं। प्रभु, मुझे याद है जब आपने अपने नेत्रों में तिनके सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग अर्थात घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की और लंका का विध्वंस किया। आपकी बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर गिर रहे थे। निश्चित रूप से आप मेरे भी राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब वृक्षराज जांबवान ने श्री कृष्ण को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेमपूर्ण वाणी में भक्त जांबवान जी से कहा, रशराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जांबवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी और अन्य संबंधियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तो उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए और उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय श्री कृष्ण मणि और अपनी नववधू जांबवती के साथ सफल मनोरथ होकर प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई मरकर वापस आ गया हो। फिर श्री कृष्ण ने सत्राजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और मणि प्राप्ति की पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने मणि तो ले ली, लेकिन उसका चेहरा नीचे की ओर झुक गया। अपने अपराध पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। किसी तरह वह अपने घर पहुंचा और उसके मन की आंखों के सामने लगातार उसका अपराध घूमता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह डर भी गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं, श्री कृष्ण मुझसे कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे दोष न दें। वास्तव में मैंने धन के लोभ में बड़ी मूर्खता की है। अब मैं अपनी बेटी सत्यभामा, जो रत्न के समान है, और वह सेमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूंगा। यह उपाय बहुत अच्छा है। इससे मेरे अपराध का प्रायश्चित हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके उसने स्वयं ही इसके लिए प्रयास किया और अपनी बेटी तथा सत्राजित मणि दोनों ही श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा उन्हें मिले और उन्होंने उसे मांगा भी था, परंतु श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हमसे मणि नहीं लेंगे, क्योंकि आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे,
तब उस समय का कुल परंपरा अनुसार व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना और सहानुभूति प्रकट की और कहने लगे, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सीमांत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का अपमान करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर मंडरा रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगीं, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही उसने सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से भाग गया। सत्यभामा जी को यह देखकर लगा कि मेरे पिता मार डाले गए हैं। बड़ा दुख हुआ और वे पुकार पुकार कर कहने लगीं, हाय पिताजी, हाय पिताजी। इस प्रकार विलाप करते हुए वे बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर से विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और हस्तिनापुर चली गईं। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का पूरा वृतांत सुनाया। हालांकि श्री कृष्ण पहले से ही इन बातों को जानते थे। परीक्षित सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि यह हम लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद श्री कृष्ण, सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का प्रयास करने लगे। जब शतधन्वा को यह पता चला कि श्री कृष्ण उसे मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगने लगा। तब कृतवर्मा ने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासांध जैसे सुरवीर को भी उनके सामने 7 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध उठाने की हिम्मत करे? जो श्री कृष्ण खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छाता को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद बलराम जी कई वर्षों तक मिथिला पुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। समय आने पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उन्हें यह समाचार सुनाया कि शतधन्वा को मार डाला गया है, परंतु स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ अपने स्वजन की अंतिम क्रियाएं की, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था।
इसलिए जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है तो वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को कई प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक कारणों से वहां के नागरिकों को बार बार शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्वफल को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफल के ही पुत्र हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसीलिए जहां जहां अक्रूर रहते हैं वहां वहां खूब वर्षा होती है और किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकारी श्री कृष्ण ने दूत भेजकर अकड़ू जी को बुलवाया और आने पर उनसे बातचीत की। श्री कृष्ण ने उनका खूब स्वागत किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे बातचीत की। आप जानते ही हैं कि शत्रुजीत के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी बेटी के बेटे ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्रात्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। लेकिन हमारे सामने एक बड़ी समस्या है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के बारे में मेरी बात पर पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, कृपया आप मणि दिखाकर हमारे प्रिय बलराम जी, सत्यभामा और जामवती का शंका दूर कर दीजिए और उनके दिल में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रभाव से आप आजकल लगातार ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की बेदियां बनती हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।